स्टूडेंट्स, मैं हूं मुजाहिद सिद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SM सीरीज 143। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो के रेजोल्यूशंस के अंदर मसला आ रहा हो या आपको वीडियो क्लियर नज़र ना आ रही हो तो वीडियो के जब आप ओपन करते हैं तो उसके ऊपर ये 3 डॉट्स आ जाते हैं ऊपर 3। तो आप इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ इसके नीचे मेन्यूज खुल जाते हैं। वहाँ क्वालिटी में जाके उसकी क्वालिटी को बेटर कर लीजिएगा। वहाँ 480 कर लिया करें पिक्सल या 720 पिक्सल भी आप कर सकते हैं, तो वहाँ से क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को फुल स्क्रीन पे करके देखा करें ताकि आपको जो वाइट बोर्ड है वो फुल नज़र आए और वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आए। और वीडियो के अंत तक देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी फॉर लूप। चलें शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर लूप हम कह सकते हैं एक ऐसा लूप है जो एग्जीक्यूट करता है वन आर मोर स्टेटमेंट्स। जो एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, चलाता है, कब? ऑन द बेस ऑफ द कंडीशन, ऑन द बेस ऑफ द कंडीशन, कंडीशन की बुनियाद पर कि ये हमारे पास ऐसा लूप है जो कंडीशन की बुनियाद पर एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। हम कह सकते हैं वन आर मोर स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट ऑन द बेस ऑफ द कंडीशन, या हम ये भी कह सकते हैं एग्जीक्यूट वन आर मोर स्टेटमेंट ऑन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, कि ये खास नंबर ऑफ टाइम तक चलता है। जब नंबर ऑफ टाइम की बात होगी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम का मतलब यही है कि किसी कंडीशन की बुनियाद पर चल रहे हैं। तो हम इसको सेकंड वर्ड में हम कहते हैं ये हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप भी है। इसका सेकंड नाम क्या है? अक्सर ये ऑब्जेक्टिव बन जाती है कि इसका फॉर लूप को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? काउंटर कंट्रोल लूप। इसे हम काउंटर कंट्रोल लूप का नाम देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये लूप हमारा बहुत फ्लेक्सिबल लूप है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बाकी हमारे पास जितने भी लूप हैं, हम हर लूप में स्टार्टिंग पोजीशन बताते हैं, एंडिंग पोजीशन बताते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताते हैं, लेकिन तीनों चीजें जो होती हैं वो हम डिफरेंट प्लेसेस पर बता रहे होते हैं। इनकी स्टेटमेंट्स अलग अलग बन रही होती है, तो जिससे हमारा प्रोग्राम क्या होता है? लेंथी हो रहा होता है। सबसे जितनी ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी हमारा प्रोग्राम उतना ज्यादा लेंथी होगा। तो ये फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि इसमें तमाम चीजें इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जिसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, कंडीशन कहते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहते हैं, ये तीनों हम एक ही जगह पर बता देते हैं, जिससे हमारी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो कम हो जाती है। इसलिए ये हमारे पास जो लूप है फॉर लूप, ये हमारा फ्लेक्सिबल लूप है, बहुत ही लचकदार लूप है जिसे हम कहते हैं। लचकदार होने की वजह से ही मैनी प्रोग्रामर यूज दिस लूप। क्योंकि ये लचकदार है, इसलिए बहुत सारे प्रोग्रामर जो हैं वो ज्यादातर इसी लूप को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए जो आसानियां हैं वो ज्यादा है। तो चलिए इसको अगर हम
सिंटेक्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पास फॉर लूप क्या है, वहां से आपको पता चल जाएगा ये कितना लचकदार है, क्या आया कि वाकई ही ये है लचकदार या नहीं। हम इसका अगर हम सिंटेक्स लिखें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर, इसके बाद जिसे हम स्टार्टिंग पोजीशन का नाम देते हैं, तो इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो जब इनिशियलाइजेशन हो जाती है उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है कि हमारी एक स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी हमने क्या लगाएंगे, एंडिंग पोजीशन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कंडीशन का। इसके बाद फिर सेमीकोलन आ जाता है। इससे क्या मतलब है कि आपकी दो स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इसी स्टेटमेंट हमारे पास क्या, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आ जाएगा या फिर डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें क्योंकि एक ही जगह पर हमने लगा दी, इसलिए ये हमारे पास एक सिंपल लूप बन जाता है, फ्लेक्सिबल लूप बन जाता है, आसान बन जाता है। इसके बाद इसकी बॉडी आ जाती है, इसे हम कहते हैं लूप बॉडी। और लूप बॉडी को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अगर इसी को मैं एग्जांपल की वजह से एक्सप्लेन करूं कि मैं एग्जांपल दूं सिंटैक्स की, तो क्या आएगा, फॉर की जगह फॉर आ जाएगा। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम कोई एक वेरिएबल ले लेंगे, फर्स्ट करें मैं आई वेरिएबल ले लेता हूं, उसको मैं 1 से स्टार्ट करवा देता हूं, तो ये मेरी इनिशियलाइजेशन है। आई कहां तक चले, 5 तक चले, तो ये मेरी कंडीशन बन गई। और आई के अंदर एक एक का इजाफा हो जाए तो ये मेरा इंक्रीमेंट बन गया। अब देखिए ये तीनों चीजें हम पहले व्हाइल लूप के अंदर और डू व्हाइल लूप के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर यूज करते थे कि पहले हम इनिशियलाइजेशन बताते थे, फिर कंडीशन व्हाइल के अंदर लगाते थे और बॉडी का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताते थे। डू व्हाइल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता था कि पहले हम इनिशियलाइजेशन करते थे, बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते थे और बाद में हम कंडीशन बताते थे एंड पर। तो यहाँ पर तीनों चीजें हम एक ही जगह पर बता देते हैं। तो आगे इसकी अगर हम बॉडी बनाए, फर्स्ट करें हम आई को ही प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ डी कॉमा आई को प्रिंट कर दो। ये इसकी बॉडी बन गई। तो अब इसका अगर हम फ्लो चार्ट तैयार करें तो फ्लो चार्ट को आपको जरा आसानी हो जाएगी और मजीद समझने में प्रोग्राम को, अपना हमारे टॉपिक को, सॉरी। तो हम देखें सबसे पहला जो हमारा काम होता है, जो प्रोग्राम के अंदर कंट्रोलर हमारा सबसे पहले कहाँ जाता है, इनिशियलाइजेशन पे जाता है। सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है वो इनिशियलाइजेशन होती है। जैसे ही इनिशियलाइजेशन से वो किस पे आएगा, कंडीशन का। कंडीशन से या तो कंडीशन ट्रू हो सकती है या कंडीशन फॉल्स हो सकती है। कंडीशन के दो ही सिचुएशंस होती हैं, दो ही स्टेट्स होते हैं, या तो वो ट्रू होती है या फिर वो फॉल्स होती है। इसलिए कंडीशन जैसे ही इनिशियलाइजेशन से वो कंडीशन पर आता है, यहां चेक करता है कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो कहां जाएगा, बॉडी के अंदर एंटर होगा। क्या करेंगे हम, उसे लूप बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। अगर कंडीशन ठीक है तो लूप की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो बाहर एग्जिट हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट के ऊपर जाता है। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट पार्ट के ऊपर, कि आपके लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोलर
कहाँ वापस मूव करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे मूव करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे मूव करने के बाद दोबारा फिर कहाँ मूव कर रहा होता है, कंडीशन पर मूव करता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वो कंडीशन पर भेजने की बजाय पता क्या करते हैं, वो यहां से डायरेक्ट यहां भेज देते हैं वापस इनिशियलाइजेशन पर। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है वो जस्ट ओनली वन टाइम चलता है, वो बार बार एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर हम इसकी वर्किंग को समझा जाए तो वर्किंग की इसकी ऐसी है कि जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन पार्ट है जस्ट ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट, जस्ट ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट, ये सिर्फ एक ही दफा चलता है, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होता। देन कंट्रोलर मूव टू दी कंडीशन, कंट्रोलर किसके ऊपर जाएगा, कंडीशन फर्स्ट करे हमारा इनिशियलाइजेशन है i इज इक्वल टू 1, कंडीशन है i लेस देन इज इक्वल टू 5। अब कहां गया जी, वो कंडीशन पर गया। अब चेक दी कंडीशन, दूसरा इसका काम होता है कंडीशन को चेक करना। अब चेक करने के लिए इसका हम एवल्यूट का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, इसके हम चेक का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं कि कंडीशन को एवल्यूट करते हैं, कंडीशन को हल करता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, देन मूव टू द बॉडी, कहां मूव करेगा, बॉडी के अंदर मूव करेगा, एग्जीक्यूट द बॉडी, बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद देन मूव टू द किस पार्ट के ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट के ऊपर जाएगा। वहां आपके कंट्रोलर वेरिएबल जो होगा उसके अंदर एक का इजाफा कर दिया जाएगा या कमी कर दी जाएगी, वो तो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर उसके अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ जो था वो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा i प्लस प्लस, इसका मतलब यहाँ इजाफा हो जाएगा। अब वापस देन कंट्रोलर मूव टू द कंडीशन, फिर वो कंडीशन पर मूव करता है। तो यहाँ पर वापस इनिशियलाइजेशन पर उसे नहीं भेजना, बल्कि कहां भेजना, उसे कंडीशन पर भेजना है। तो देन चेक अगेन कंडीशन, फिर अगेन कंडीशन चेक होती है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है एग्जीक्यूट का, जब तक कंडीशन क्या होती है, फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है आपका प्रोग्राम क्या होता है, एग्जिट हो जाता है। तो ये इसका फ्लो चार्ट था, जहां से आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास पहले इनिशियलाइजेशन पे कंट्रोलर जाता है, उसके बाद कंडीशन पर, कंडीशन से बॉडी के अंदर मूव करता है, बॉडी से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से दोबारा अगेन कंडीशन पर। सो आज जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तो आपका कंट्रोलर यही मूव करता रहता है, बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता रहता है। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है वो प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है। तो अगर हम इसे छोटी सी एग्जांपल से यही समझ लें कि ये हमारे पास एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ। फर्ज करें हमने एक एग्जांपल देनी है कि 5 टाइम हमने पाकिस्तान प्रिंट करना है, तो मैं 5 टाइम पाकिस्तान प्रिंट करने के लिए यहाँ प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर पाकिस्तान लिख देता हूँ, यहाँ मैं /n भी लगा देता हूँ ताकि हर दफा न्यू लाइन पर आए। अब देखेंगे हमने पढ़ा है कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन जस्ट ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट, इसका मतलब कंट्रोलर जब आएगा तो सबसे पहले किस पे आएगा, इनिशियलाइजेशन पर आएगा। तो i को से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। जैसे i को वैल्यू से 1 मिलेगी, देन मूव टू द कहां जा रहा है, कंडीशन, चेक द कंडीशन, इसके बाद कहां जाएगा, कंडीशन के ऊपर। अब i की वैल्यू कितनी है, 1 है, 5 से लेस देन है, कंडीशन आपकी ट्रू है, तो कहां मूव करेगा, बॉडी के अंदर मूव कर जाएगा। बॉडी के अंदर मूव करेगा तो प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान, इसका मतलब वो एक टाइम पाकिस्तान प्रिंट कर देगा। उसके बाद /n है तो वो न्यू लाइन पर आ जाएगा। अब उसके बाद उसने कहां जाना है, बॉडी मूव करने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसका मतलब यहां से वो कहां जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पार्ट पे जाता है। तो वहां i के अंदर 1 का इजाफा हुआ तो 1 + 1 कितना बन गया, 2। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और वापस किस में जा रहा है, कंडीशन पर, तो इसका मतलब यहां से फिर कहां जाएगा, कंडीशन पर। तो वहां i की वैल्यू कितनी है, 2 बन चुकी है, 5 से छोटे है, कंडीशन ठीक है, वापस बॉडी के अंदर आया, दूसरी दफा उसने फिर प्रिंट कर दिया क्या, पाकिस्तान, फिर /n से न्यू लाइन पे चला गया, वहां से फिर कहां जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर। तो यहां से फिर उसने क्या कर दिया, 2 + 1 कितना बन गया, 3। यहां से कंडीशन पर आया तो यहां से फिर बॉडी के अंदर गया, तो फिर उसने क्या कर दिया, पाकिस्तान प्रिंट कर दिया तीसरी दफा। फिर
पाकिस्तान प्रिंट करने के बाद वापस किस पे गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर गया। 3 + 1 कितना बन गया 4। तो यहाँ फिर कंडीशन पर आया तो क्या बन गया 4 < 5। कंडीशन ठीक है, बॉडी के अंदर आया 4 टाइम उसने प्रिंट कर दिया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान प्रिंट करने के बाद वापस फिर किस पे गया, कंडीशन पे गया। तो क्या आ गया 4 + 1 5। तो यहाँ पे किस पे गया 5 5 = 5। कंडीशन अभी भी ठीक है, तो लिहाजा फिर बॉडी के अंदर मूव करेगा तो फिर 5 टाइम लिखा जाएगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान प्रिंट करने पर कंडीशन अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने पर वापस फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में रहेगा। क्या आ गया 5 + 1 6। तो आई की वैल्यू कितनी बन गई 6। जब यहां से कंडीशन पर आया तो कंडीशन अब क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, ट्रू खत्म हो चुकी है। अब 6 ना तो 5 से छोटा है ना ही 5 के बराबर है, इसका मतलब वो अब बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फॉर लूप था, टॉपिक था, जिसको हम काउंटर कंट्रोल लूप का नाम भी देते हैं। तो ये हम कहते हैं ये मोर फ्लेक्सिबल लूप है, क्योंकि इसमें हम तीनों चीज़ें हम एक ही जगह बयान कर देते हैं, इसलिए प्रोग्रामर ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो फ़ौरन SM सीरीज़ 143 को अपना सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट टाइम हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे, मेन मतलब इसके प्रोग्राम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर के लिए।